दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान 300 साल तक सो जाए, दुनिया बदल जाए, जमाना बदल जाए और जब वो उठे तो हर चीज अजनबी लगे? ये कोई कहानी नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये है कुरान में बयान किया गया सच्चा वाकया असहाबे कहफ का। एक ऐसी कहानी जहां कुछ नौजवानों ने बादशाह के जुल्म के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया, बुतों को पूजने से मना कर दिया और सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाने की कीमत चुकाई। पार्ट 1, जालिम बादशाह और ईमानदार नौजवान। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऐसा शहर जो बाहर से चमकदार था लेकिन अंदर से कुफ्र और जुल्म से भरा हुआ। उस शहर पर हुकूमत करता था एक जालिम बादशाह। उस बादशाह का हुक्म साफ था, इस मुल्क में वही जिंदा रहेगा जो हमारे बुतों को मानेगा और हमारे मजहब को अपनाएगा। जो इनकार करेगा उसकी मौत तय है। शहर की गलियों में हर चौराहे पर बुत खड़े थे। लोग डर के मारे सिर झुकाते थे, सजदे करते थे, दिल से नहीं, सिर्फ जान बचाने के लिए। लेकिन हर दौर में अल्लाह कुछ ऐसे लोग पैदा करता है जो हक के लिए खड़े हो जाते हैं। उसी शहर में कुछ नौजवान रहते थे। न वो अमीर बनने के भूखे थे, न बादशाह की कुर्सी के। उनके दिलों में सिर्फ एक आवाज थी, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। ये नौजवान छुप छुप कर एक जगह जमा होते और आपस में कहते, हम कैसे पत्थरों को खुदा मान लें, हम कैसे उस बादशाह की बात माने जो खुद इंसान है। उनका ईमान हर दिन मजबूत होता जा रहा था। खतरा करीब था। एक दिन शहर में खबर फैल गई, कुछ नौजवान बादशाह के दीन से फिर गए हैं। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह गुस्से से कांप उठा। अगर ये नौजवान मेरे सामने लाए गए और उन्होंने तौबा न की तो उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। डर, लेकिन ईमान ज्यादा बड़ा था। नौजवानों को जब ये खबर मिली तो उनके चेहरे उतर गए। लेकिन फिर उनमें से एक ने कहा, अगर हम आज डर गए तो कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। सबने फैसला कर लिया, जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, चाहे जान चली जाए। हिजरत का फैसला रात का वक्त था। शहर सो रहा था, लेकिन इन नौजवानों की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने कहा, चलो इस शहर को छोड़ देते हैं, किसी गुफा में अल्लाह पर भरोसा करके छुप जाते हैं। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो गुफा कहफ पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर उन्हें एक गुफा कहफ दिखाई दी। अंधेरी, डरावनी, लेकिन जुल्म से बेहतर। नौजवानों ने गुफा में दाखिल होकर हाथ उठाए, ऐ हमारे रब, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और हमारे मामले को आसान कर दे। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। थके हुए नौजवान गुफा में लेट गए। आंखें बंद हुईं और अल्लाह ने उन पर नींद नहीं बल्कि सदियों की नींद उतार दी। आपने देखा, जालिम बादशाह, ईमानदार नौजवान, हिजरत, गुफा, कहफ और फिर अल्लाह की तरफ से आई वो नींद। लेकिन असली हैरत अब शुरू होती है। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। कुरान हमें बताता है, अल्लाह ने उन नौजवानों को सिर्फ सुलाया नहीं बल्कि उनकी हिफाजत का पूरा इंतजाम किया। सूरज जब उगता तो उनकी गुफा से दाईं तरफ निकल जाता और जब ढलता तो बाईं तरफ चला जाता। मतलब धूप सीधे उनके जिस्म पर नहीं पड़ती थी, लेकिन रोशनी आती रहती थी ताकि जिस्म सड़े नहीं। जिस्म ऐसे थे जैसे जिंदा हों। कुरान कहता है, अगर कोई अचानक उस गुफा में झांक लेता तो सोचता ये लोग जाग रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी, आंखें बंद, दिल धड़क रहा, जिस्म ताजा, कोई सड़न नहीं, कोई बदबू नहीं। अल्लाह उन्हें दाईं बाईं करवट दिलवाता रहता ताकि जिस्म सलामत रहे। वफादार कुत्ता माइनस गुफा का पहरेदार। उनके साथ जो कुत्ता था वो गुफा के मुंह पर बैठा था, अपने पंजे फैलाए हुए। जो भी उस तरफ देखता उसके दिल में डर बैठ जाता, कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। अल्लाह ने उस जानवर को भी अपने नेक बंदों की हिफाजत का जरिया बना दिया। वक्त गुजरता गया। 1 साल, 10 साल, 100 साल। दुनिया बदल गई। बादशाह मर गया, जुल्म खत्म हो गया, तौहीद फैलने लगी। लेकिन गुफा के अंदर वक्त जैसे रुक गया था। कितनी देर सोए? कुरान फरमाता है, और वे अपनी गुफा में 300 साल ठहरे और 9 और बढ़ा दिए, यानी 309 साल। 309 साल। सोचिए जरा। अचानक आंख खुली। एक दिन गुफा के अंदर हल्की सी हलचल हुई। एक नौजवान ने आंखें खोली। उसने करवट बदली और कहा, हम कितनी देर सोए होंगे? दूसरा बोला, 1 दिन या शायद दिन का कुछ हिस्सा। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि 309 साल गुजर चुके हैं। भूख जो सदियों बाद लगी। उनमें से एक ने कहा, भूख लग रही है। उन्होंने आपस में चांदी के कुछ सिक्के निकाले जो पुराने जमाने के थे और कहा, तुम शहर जाओ, सबसे पाक खाना ढूंढो और बहुत संभल कर रहना, किसी को पता न चले कि हम कौन हैं। शहर की तरफ पहला कदम वो नौजवान गुफा से बाहर निकला।
हवा बदली हुई थी, पहाड़ वही थे, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे सब कुछ नया हो। शहर जो पहचान में नहीं आ रहा था, वो शहर पहुंचा, लेकिन दरवाजे अलग, इमारतें अलग, लोग अलग, लिबास अलग, जबान का लहजा बदला हुआ। वो सोच में पड़ गया, ये वही शहर है या कोई और? सिक्के ने सब खोल दिया। वो एक दुकान पर गया और खाना मांगा। जब उसने अपने पुराने जमाने का सिक्का निकाला, दुकानदार सन्न रह गया। उसने सिक्का घुमाया, फिर आंखें फाड़कर बोला, ये सिक्का तुमको कहां मिला? अब आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। कोई बोला, ये तो हमारे बाप दादा के जमाने का है। डर फिर से लौट आया। नौजवान के दिल की धड़कन तेज हो गई, कहीं ये मुझे उसी जालिम बादशाह के पास न ले जाएं। लेकिन अब दौर बदल चुका था। आपने देखा, 309 साल बाद नींद खुलना, शहर का पूरा बदल जाना, पुराने सिक्के का राज और लोगों का हैरान हो जाना। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी कौम कांपने वाली थी। लोगों ने कहा, माइनस राजा के पास चलो। दुकानदार और आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कोई आम इंसान नहीं है, या तो ये दीवाना है या फिर अल्लाह की कोई निशानी। आखिरकार फैसला हुआ, इसे राजा के पास ले जाया जाए। नौजवान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके जहन में अब भी वही पुराना डर, कहीं वही जालिम बादशाह तो जिंदा नहीं। लेकिन किस्मत बदल चुकी थी। जब वो महल पहुंचा तो जो उसने देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। दरबार में बुत नहीं थे, अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, दीवारों पर तौहीद की बातें थीं। राजा नरम लहजे वाला, इंसाफ पसंद और मोमिन था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और ये सिक्का कहां से लाए? नौजवान ने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुना दी। जालिम बादशाह, बुत परस्ती, ईमान, गुफा और सो जाना। दरबार सन्न रह गया। पूरा दरबार खामोश था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह ने हमें अपनी कुदरत की जिंदा निशानी दिखा दी। कयामत पर झगड़ा और जवाब। उस दौर में लोग कयामत को लेकर बहस करते थे। कोई कहता था, मरने के बाद कुछ नहीं। कोई कहता था, जिस्म दोबारा कैसे जिंदा होगा? अल्लाह ने असहाबे कहफ को जिंदा करके दिखा दिया। जो अल्लाह 309 साल सुला सकता है, वो कयामत के दिन जिंदा क्यों नहीं कर सकता? राजा गुफा की तरफ चला। राजा उसी नौजवान के साथ लोगों की भीड़ लेकर गुफा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में लोग सिर्फ यही कह रहे थे, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह की निशानी है। गुफा जहां वक्त ठहरा था। जब सब गुफा के पास पहुंचे, वो नौजवान अंदर गया अपने साथियों को बुलाने। लेकिन अल्लाह का आखिरी फैसला, जब वो अपने साथियों के पास पहुंचा, उसने देखा सब फिर से गहरी नींद में जा चुके थे। लेकिन इस बार ये नींद नहीं थी, ये मौत थी। ईमान पर मौत। अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया, मेरे नेक बंदों की इज्जत मेरे हाथ में है। बाहर इंतजार और सन्नाटा। जब वो बाहर नहीं आया तो राजा और लोग अंदर जाने लगे। अंदर का मंजर देखकर लोग रो पड़े। राजा सजदे में गिर गया। गुफा पर क्या बनाया जाए? लोगों में बहस शुरू हुई, यहां इमारत बनाओ, यादगार बनाओ। लेकिन मोमिनों ने कहा, हम यहां अल्लाह का जिक्र करेंगे। कुरान ने इस बहस का भी जिक्र किया। सबक जो आज भी जिंदा है। ईमान उम्र नहीं देखता, अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। हक पर डटे रहो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो। दोस्तों, अब तक आपने देखा जालिम बादशाह का दौर, कुछ ईमानदार नौजवान, गुफा में हिजरत, 309 साल की नींद, दुनिया का बदल जाना और आखिर में ईमान पर मौत। अब रह गया है इस कहानी का दिल। अल्लाह ने ये वाकया क्यों दिखाया? सवाल उठता है, अल्लाह ने असहाबे कहफ को इतनी बड़ी निशानी क्यों बनाया? जवाब खुद कुरान देता है। कयामत का यकीन उस दौर के लोग कहते थे, मरने के बाद उठना नामुमकिन है। अल्लाह ने कहा, देखो 309 साल सुला दिया और फिर जगा दिया। जो अल्लाह नींद और मौत पर काबू रखता है, वो दोबारा जिंदा भी करेगा। ईमान उम्र नहीं देखता। वो कोई बुजुर्ग नहीं थे, कोई आलिम नहीं थे, कोई बादशाह नहीं थे, वो नौजवान थे। आज के नौजवानों के लिए ये खुला पैगाम है, अगर दिल सच्चा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। हक के लिए अकेले खड़े रहना। पूरी कौम बुतों के आगे झुकी हुई थी, लेकिन ये बोले, हम सिर्फ अपने रब की इबादत करेंगे। आज भी जब सच बोलना मुश्किल हो, मजाक उड़ाया जाए, धमकाया जाए, तो असहाबे कहफ याद आते हैं। कुत्ता भी जन्नत की मिसाल बना दोस्तों। उनके साथ एक कुत्ता था, नबी नहीं, इंसान भी नहीं, लेकिन नेक लोगों की संगत इंसान ही नहीं, जानवर को भी ऊंचा कर देती है। अल्लाह ने उस कुत्ते का भी कुरान में जिक्र कर दिया। गुफा पर मस्जिद या इबादत। कुरान ने बताया, लोगों में बहस हुई, इमारत बनाओ, यादगार बनाओ, लेकिन मोमिनों ने कहा, हम अल्लाह की इबादत को जिंदा रखेंगे। सबक साफ है,
मकसद इमारत नहीं, मकसद इबादत है। आज का दौर और असहाबे कहफ। आज भी हक बोलने पर ट्रोलिंग, ईमान पर सवाल, मजाक, ताने, लेकिन याद रखो अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। हो सकता है दुनिया तुम्हें न समझे, लेकिन अल्लाह जानता है तुम किस तरफ खड़े हो। आखिरी पैगाम दोस्तों, असहाबे कहफ आज कब्र में नहीं, वो कुरान में जिंदा हैं, वो हर दौर में जिंदा हैं, वो हर उस इंसान के लिए जिंदा हैं जो हक के लिए खड़ा होता है। दुआ, ऐ अल्लाह हमें भी असहाबे कहफ जैसा मजबूत ईमान अता फरमा, हक पर डटे रहने की हिम्मत दे, और मौत आए तो ईमान पर आए। आमीन। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो, लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही रूह को हिला देने वाली इस्लामिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।